यह वह क्षण है जब हम एक महान आत्मा को अलविदा कह रहे हैं। निमाड़ के पवित्र भूमि पर बसे भट्टियान आश्रम के संत श्री सियाराम बाबा, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल श्री राम की भक्ति और नर्मदा की सेवा में समर्पित किया, 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन देवलोक को प्रस्थान कर गए। श्री सियाराम बाबा का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो न केवल उनकी भक्ति से बल्कि उनकी साधना और त्याग से भी ओतप्रोत था। 94 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तब उनका शरीर अस्वस्थ था, मगर उनकी आत्मा जैसे भगवान राम के साथ एक हो चुकी थी। शांति के साथ नर्मदा तट पर अंतिम समय में बसा ली। बाबा की अंतिम यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हर कोई उनकी भक्ति में समर्पित और उनके संदेश से प्रभावित था। उनके निधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धांजलि देने उनके आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर न केवल बाबा की भक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। इस क्षेत्र को अब सियाराम बाबा के नाम से जाना जाएगा और यहाँ उनकी एक समाधि बनाई जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, संत सियाराम बाबा का देवलोक गमन हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी साधना, उनके राम के प्रति अटूट विश्वास ने न सिर्फ निमाड़ बल्कि समूचे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाबा के अनुयायियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और उनकी पुण्यात्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी बाबा के निधन पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। उनका जीवन एक साधक की तरह हमें यह सिखाता है कि भक्ति, साधना और सेवा ही जीवन का सबसे उच्च मार्ग है। आज उनके आश्रम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यह दृश्य गवाह है उस अपार श्रद्धा का जो बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में अर्जित की। उनकी आत्मा अब शांति से राम के चरणों में बसी होगी, लेकिन उनका संदेश राम का नाम लेकर जीवन जीना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है, हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। सियाराम बाबा आपको हमारी शरण, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या और आपके दर्शन हमें सदैव मार्गदर्शन देते रहेंगे। श्रद्धांजलि।